नागभूषणी जी, जिन्होंने राम को रावण के हाथों मरते देखा है और कर्ण को राजा बनते देखा है, ऐसी रामायण देखिए जिसमें राम पैदा ही नहीं हुए, राजा दशरथ रावण के हाथों मारे गए। और ऐसी महाभारत भी देखिए जिसमें भीष्म राजा बने। उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी है, क्योंकि वे समय यात्रा कर सकते थे, यानी टाइम ट्रेवल कर सकते थे। ऐसे इन शब्दों को सुनकर पक्षीराज गरुड़देव सुन्न हो गए। काकभूषणी जी जो ऋषि थे, जिन्हें श्राप से कौवा बन जाना पड़ा था, और एक वरदान से वो टाइम ट्रेवल का वरदान भी मिला। काल चक्र के 4 युगों में से काकभूषणी जी त्रेता युग में अयोध्या में शूद्र जाति में जन्मे थे। वो शिव के अनन्य भक्त थे और राम से नफरत करते थे। उनके गुरु भी थे जो खुद एक महान शिव भक्त थे। गुरु के बार बार समझाने पर भी सिर्फ शिव शिव करते और शिव को ही महान बताते और राम नाम का तिरस्कार करते थे। गुरु ने कहा, राम का अनादर करके तुम शिव को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु के बार बार समझाने पर वो बार बार यही गलती करते। एक दिन शिव मंदिर में बैठकर शिव आराधना कर रहे थे। गुरु को आता देख, जो विष्णु प्रिय थे, वो जानबूझकर प्रणाम नहीं किया। इस तिरस्कार के लिए गुरु ने तो क्षमा कर दिया, और गुरु और विष्णु के अनादर से क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम अगले 1000 वर्षों तक सर्प योनि में रहोगे। परंतु गुरु ने भगवान शिव से प्रार्थना कर उस शिष्य के लिए क्षमा याचना की, तो शिव जी ने कहा कि श्राप को व्यर्थ नहीं जा सकता, परंतु ये सर्प योनि के बाद अलग अलग 1000 योनियों में जन्म लेगा, और उसके बाद इसे मृत्यु की पीड़ा भी नहीं होगी, साथ ही इसे पूर्व जन्म भी याद रहेंगे। 1001वें जन्म में वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और भगवान राम को प्राप्त करेगा। इस तरह 1000 योनियां भोगने के बाद 1001वें जन्म में वो राम में हुए और अलग अलग ऋषियों से भगवान राम की बातें पूछते। एक बार लोमिश ऋषि से मिले, जो निर्गुण निराकार के अनुयायी थे, परंतु काकभूषणी जी भगवान राम की ही चर्चा करना चाहते थे। बार बार राम की महत्ता की और चर्चा से क्रोधित होकर काकभूषणी जी को ऋषि लोमिश ने कहा कि क्या कौवे की तरह अहंकारी और कठोर है, या तू भी कौवा बन जा। और काकभूषणी जी ने सहजी आज्ञा शिरोधार्य कर ली और श्री राम नाम का जाप करते हुए चले गए। जब इस बात का पता शिव जी को चला, तो उन्होंने गुरु लोमिश को काकभूषणी जी को सच्ची भक्ति प्राप्त करने के लिए मदद करने का अनुरोध किया। इसके बाद वे लोमिश ऋषि श्री राम नाम का एक मंत्र और सारा ज्ञान और ध्यान करने का तरीका बताया, और आशीर्वाद दिया कि श्री राम की भक्ति तुम्हारे मन में हमेशा के लिए रहेगी। स्वयं भगवान राम ने समय यात्रा का आशीर्वाद काकभूषणी को दिया, इसके उपयोग से वे 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत का देखा, और 2 बार दक्ष यज्ञ का आयोजन भी देखा। केवल दक्ष यज्ञ का ही ऐसा था, परिणाम दोनों बार एक जैसा था। बाकी रामायण और महाभारत में हर बार नया मोड़ मिला, यानी उन्होंने ब्रह्मांड को अलग अलग युगों और अलग अलग कल्पों में अलग अलग रामायण देखी, अलग अलग महाभारत देखी। एक दिन जब गरुड़ जी को मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये सारा वृतांत उनको कहकर सुनाया। यह वृतांत हमें रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। जो वार्तालाप काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच में हुई, उसका भी मैं एक वीडियो जल्दी ही पेश करूंगा। वृतांत आपको पसंद आया हो, चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे भी मैं ऐसी प्रस्तुतियां लाता रहूंगा। जय श्री राम।